नालायको, क्या हालचाल। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स टॉपिक में क्या होता है बच्चों, ये लोग लास्ट ईयर कोई मिस्टेक कर देते हैं, आपने उसको एडजस्ट करना होता है। दैट्स वाई टॉपिक का क्या नाम है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्योंकि जो एरर है वो लास्ट ईयर करेंगे लोग, आप नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को एक एंट्री पास करते हो जिससे आप उनकी गलती को एडजस्ट करते हो, राइट। जैसे लेट सपोज, देखो क्या होता है, एक बार पहले आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ। बोल रहे हैं सम टाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, मतलब जब हम लोग क्लोजिंग कर लेते हैं अकाउंट्स की, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब लोग बना, ये सब चीज़ें बन जाती हैं। उसके बाद पता लगता है सम एरर्स और ओमिशन इन द अकाउंट्स ऑफ अर्लियर ईयर्स, है ना। अभी मैं आपको बता रहा था ना, ये गलतियां वो पास्ट में करते हैं। दैट्स वाई टॉपिक का क्या नाम है, पास्ट एडजस्टमेंट आर नोटिस्ड। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये गलतियां कौन सी करेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन, तो उसी से रिलेटेड गलतियां करेंगे। जैसे आईओसी, सैलरी देना भूल जाएंगे, कभी कमीशन चार्ज करना, कमीशन देना भूल जाएंगे, आईओडी चार्ज करना भूल सकते हैं, प्रॉफिट को किसी गलत रेशो में बांट सकते हैं, ये गलतियां करेंगे वो लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आईओसी ड्राइंग्स ओमिट कर दिया, अलाउ कर दिया या चार्ज कर लिया हायर और लोअर रेट, प्रॉफिट और लॉस को गलत रेशो में बांट दिया, ये सब गलतियां वो लोग करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये जनरली वो देना भूल जाते हैं, फाइन। इसको हम दो तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें दो तरह के टॉपिक्स हैं बच्चों, जहाँ पर आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट पास करनी होती है और जहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज पास करनी होती है। नॉर्मली ये वाला टॉपिक आता नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका। जनरली सिर्फ ये वाला टॉपिक आता है जब आप एक एडजस्टमेंट पास कर कर उनकी गलती को रेक्टिफाई करते हो, राइट। चलो डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले फॉर्मेट कैसा होता है, चेक करो। स्टेटमेंट, अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ एडजस्टमेंट एंट्री वाला टॉपिक। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेट इफेक्ट एरर्स का निकालेंगे और उससे एक एंट्री पास करेंगे। जिसको पैसे ज़्यादा मिल गए गलती से, उससे पैसे वापस लोगे आप, तो डेबिट करना। और जिसको पैसे कम मिले हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, राइट। मतलब एक जनरल एंट्री पास करनी है, दैट्स इट। तो देखो इस टॉपिक में फॉर्मेट हमें कुछ ऐसा बनाना होता है। इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। मतलब ये स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, राइट। किसको ज़्यादा पैसे मिल गए हैं गलती से या किससे पैसा लेना है, वो सब यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाता है आपको। फॉर्मेट थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो एक है यहाँ पर हमारे पास फर्म का कॉलम, ये फर्म का कॉलम रिप्रेजेंट करेगा बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। किसको, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। और ये पार्टनर्स कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, पार्टनर्स के जो कॉलम्स है। देखो एग्जांपल के तौर पर आईओसी कहाँ का पर जाता है, सर आईओसी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे जाता है ना, ये बात हमें अच्छे से पता है ना। तो वो हम यहाँ पर लिखा करेंगे फर्म के डेबिट साइड, मतलब पीएल ऐप के डेबिट साइड पर। और पार्टनर्स को क्या करते हो आप, आईओसी क्रेडिट करते हो। तो आपको पोस्टिंग आईओसी की कुछ ऐसे दिखेगी। अगर ये कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फर्म के डेबिट साइड पर डालते हैं और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, राइट। इसके बाद कोई भी सैलरी या कमीशन अगर आपने पार्टनर को देनी है तो सेम ट्रीटमेंट होता है, मुझे लगता है जैसे आईओसी का ट्रीटमेंट होता है, सेम सैलरी और कमीशन का ट्रीटमेंट होता है। आईओडी का बताओ, सर ठीक इसका रिवर्स, आप पीएल एप्रोप्रिएशन के बाय में लिखते हो ना आईओडी, क्योंकि वो फर्म की इनकम होती है तो फर्म की क्रेडिट साइड पे जाएगी और पार्टनर्स को आप डेबिट कर देना आईओडी के केस में। उसके बाद नेट आंसर्स निकालने होते हैं बच्चों। नेट आंसर्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में निकालना सिखाता हूँ। यहाँ पर अभी आप ये सिर्फ बेसिक समझ लो। पोस्टिंग आपको क्लियर है कैसे करेंगे हम लोग, आईओसी फर्म को डेबिट और पार्टनर्स को क्रेडिट। आईओडी में उल्टा होगा, है ना, फर्म क्रेडिट और पार्टनर्स डेबिट। बाकी सब चीज़ें नॉर्मली पीएल एप्लीकेशन के डेबिट साइड पे देखने को मिलती है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर डेबिट साइड पे देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं डायरेक्टली। क्वेश्चन है, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल्स है। आप सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल्स पर देते हो, ओपनिंग कैपिटल्स पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वाज ओमिटेड। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का, और ज्यादातर वो आईओसी हमेशा देना भूल जाते हैं या गलत रेट चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो 10% पर एनम का हमें इंटरेस्ट देना है, 5 लाख का 10% 50 और 3 लाख का विल बी 30, राइट। चलो जी यही भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मेट है। बताओ अभी आपको मैंने बताया था आईयूसी की पोस्टिंग कैसे करेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे
पार्टनर्स को करेंगे क्रेडिट, 50 और 30 से क्रेडिट होने थे आई थिंक, ए और बी। इस बार मुझे लगता है क्वेश्चन में सी नहीं है ना, हाँ जी सी नहीं है। देखो 5 लाख का 10% 50 हो जाएगा बच्चों, 3 लाख का 30,000 हो जाएगा, राइट। अभी सी को कंसिडर नहीं करना आपने, आप यहाँ पर डैश लगा सकते हो, और फर्म क्या हो जाएगी 80,000 से डेबिट हो जाएगी। ये लो आपका मेन काम हो भी गया, बहुत आसान टॉपिक है। अब क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, अभी हमें बैलेंसिंग फिगर एक चीज निकालनी है, तो फर्म की दोनों साइड मैच होती है ना हमेशा, पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस से मैच हो जाता है ना, तो दैट मीन्स हमें सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर फर्म के कॉलम में लिखनी होती है, डेबिट या क्रेडिट साइड पर। अभी वो किस साइड पर आ रही है, डेबिट साइड पर। अब सोचो फर्म के डेबिट साइड पर, अगर फर्म के डेबिट, एक सेकेंड मैंने उल्टा लिख दिया ना यहाँ पर, हाँ 80,000 फर्म के डेबिट साइड पर आनी चाहिए था ना, आईओसी, वो मैं सोच रहा हूँ कुछ गलत लग रहा है। अब बैलेंस की फिगर किस साइड आएगा बच्चों, इस साइड पर। अब जरा दिमाग लगाओ, फर्म के क्रेडिट साइड पर क्या आ सकता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट क्रेडिट साइड पर क्या आ सकता है, लॉस या प्रॉफिट। प्रॉफिट होते तो डेबिट साइड पर आते हैं ना, लॉस किस साइड पर आएगा, बाई साइड पर, तो दैट मीन्स ये लॉस होता है। बस ये बैलेंस फिगर इज इधर प्रॉफिट और लॉस, अगर ये बैलेंस फिगर इधर बचता है तो ये प्रॉफिट होता है। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन की अगर क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है तो डेबिट साइड पर प्रॉफिट आता है ना, और अगर डेबिट साइड ज्यादा बड़ी हो जाती है तो नेट लॉस, मतलब लॉस आ सकता है बाई साइड पर। मैं पीएल अकाउंट की बात कर रहा था, नेट लॉस आपको पीएल अकाउंट से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों लॉस टू बी डेबिटेड, बस ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। जो है लास्ट स्टेप आप बैलेंसिंग फिगर करते हो, ये लॉस टू बी डेबिटेड आ जाता है। बैलेंसिंग फिगर अगर फर्म के क्रेडिट साइड पर आ रही है तो पार्टनर्स को आपको क्या करना होता है, डेबिट। इनकी कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चेक करें क्या हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में, नहीं, तो इक्वल लेके चलनी पड़ेगी हमें, 40 और 40 है ना, 40 और 40, ए और बी को क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। बस हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब टोटलिंग करते हैं, यहाँ पर हम लोग टोटलिंग कर देंगे बच्चों, 80,000, 80,000, देन 40, 50, 40 और 30। इसका वेरिफिकेशन कैसे हो जाता है आपको खुद पता लग जाएगा, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर उनका नेट इफेक्ट सेम आ रहा है, देखो इसका नेट इफेक्ट निल आता है फर्म का, क्योंकि फर्म के पास तो कुछ नहीं बचता ना अपना, तो यहाँ पर क्या आता है, निल। इधर की बात करें, ध्यान से देखो बच्चों, इसका मतलब है एक क्रेडिट कितने से हो रहा है, 50 से, डेबिट कितने से हो रहा है, 40। अभी शॉर्ट में समझो, इसका मतलब हमने ए को देने कितने हैं, 50, चार्ज कितने करने उसे, 40। तो दैट मीन्स 10,000 अगर हम उसको नेट क्रेडिट कर दें उसके अकाउंट में, तो एडजस्टमेंट हो जाएगी ना, इसी को तो एडजस्टमेंट बोलते हैं। पहले आपने पूरा बिल बना लिया भाई, हमने उससे कितना लेना है और कितना उसको देना है, राइट, और आपने बैलेंसिंग फिगर से डील कर लिया। मतलब अगर आपने किसी को 50 देने हैं और 40 वापस लेने हैं तो नेट 10 दे दो ना, तो 10 हमने ए को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब अगर बी कार से 10 का डेबिट आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने कोई गलती नहीं करी है। चेक करो यहाँ पर, ए से बी से लेने कितने वापस, 40, देने कितने, 30, तो दैट मीन्स नेट 10,000 इससे ले लो, तो ये इसको 10,000 से डेबिट कर देंगे। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ये अभी जो आपने टेबल बनाना सीखा है, दैट्स एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स। मेन वो आपसे जर्नल एंट्री पूछते हैं तो ये आपका फेयर सॉल्यूशन होता है, मेन सॉल्यूशन। इसके बाद आप वर्किंग नोट में वो ऊपर वाला टेबल बना लेते, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, फॉर एडजस्टमेंट एंट्री मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आईयूसी, आपने एडजस्ट किसको करा, आईयूसी को, तो फॉर एडजस्टमेंट एंट्री मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आईयूसी। क्लियर। एक दो एग्जांपल्स और कराता हूँ बच्चों आपको, इस वीडियो में आपको टॉपिक का 90% चीजें समझ में आ जाएंगी टॉपिक की। देखो इसमें क्या क्या गलती है, अगर ये देखते हैं, आईयूसी था इतना इतना, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है आईयूसी, आपके पास सैलरी देनी थी बी को, कमीशन देनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था। इस क्वेश्चन में मतलब ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी गई है ना, ना ये सब चीज़ें दी गई है, ना आईओडी चार्ज करा गया है। तो मतलब ये हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम एक दो तीन चार चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, पहले आईयूसी प्रोवाइड करते हैं 10, 5 और 5। पार्टनर्स को क्या करते हैं जल्दी से बताओ, क्रेडिट करते हैं सर। अमाउंट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है आपके पास, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी इस बार। 25 आ जाएगा ना, हाँ फर्म क्या हो जाएगी, इससे डेबिट हो जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, एक मिनट, 10, 5 और 5, यहाँ पर 5 आएगा, टोटल 20,000।
चलो जी आगे देखते हैं। इसके बाद बात करें तो सैलरी बी को देनी है 2 और कमीशन देनी है सी को 3। 2 की सैलरी देनी है आपने बी को और 3 कमीशन देनी है सी को। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, या चलो अभी मेरे पास ना स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर मैं अलग अलग लिखूंगा, तो आप लोग क्या कर लेना, आप अलग अलग लिखना। सैलरी टू बी 2000 बी के अकाउंट में और कमीशन टू सी सी के अकाउंट में, मतलब इसको आप नेक्स्ट लाइन में डील कर लेना 3000 को, ठीक है। अभी मैंने कंबाइन किया हुआ इसको, सैलरी टू बी आ जाएगा एंड कमीशन टू सी आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना फर्म डेबिट हो जाएगी 5000 से। मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, इसमें आपने कोई नई बात नहीं सीखी है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी अच्छे से आती है। अब आईयूडी की बात करते हैं। हमने ये भी डील कर लिया, ये भी डील कर लिया, ये भी डील कर लिया। आईयूडी चार्ज करते हैं 15, 15 और 2। आईयूडी का ट्रीटमेंट उल्टा होता है, आपको अच्छे से पता है। पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट 1500, 1500 और 2000। और भी कुछ था क्या क्वेश्चन में? और कुछ नहीं है, बस अब आंसर्स निकालेंगे बच्चों। चलो जी, फर्म को क्या कर देना चाहिए, अगर पार्टनर्स क्या हो रहे हैं डेबिट, तो फर्म क्या हो जाएगी क्रेडिट, है ना। पीएल ऐप के बाय में जाता है ना, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स टोटल कर लो 5000 आ रहा है, तो फर्म को क्रेडिट कर देते हैं, राइट। चलो जी, अब बैलेंस के बगैर आंसर्स निकालें। 25 में से 5 गए, कितना बचा, 20 बचा। अब फटाफट से बताओ, फर्म क्रेडिट कब होती है, लॉस के केस में या प्रॉफिट के केस में? मतलब पीएल ऐप के बाय में कब आ सकता है बैलेंसिंग फिगर, जब वो लॉस हो, तो लॉस टू बी डेबिटेड लिखते हैं बच्चों। क्योंकि पार्टनर्स को आप क्या कर रहे हो, डेबिट करोगे लॉस के केस में, इसलिए आपको यहाँ पर डेबिटेड वर्ड यूज करना चाहिए। कौन सी रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 235 गिवन है देखो बच्चों, तो 235 में बांटते हैं 20,000 को। 235 आई थिंक ये आ जाएगा 235, तो 4000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा और 10,000। ये हो गया जी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब टोटलिंग कर लेते हैं। 25, 25, 5500, 10,000, 7500, 7000, 12,000 और 8,000। अब नेट इफेक्ट निकालते हैं बच्चों। इसका तो नील आ जाता है फर्म का। इधर की बात करें तो ये 4500 क्रेडिट। ध्यान रखना बच्चों, इस बार आप बैलेंस की फिगर नहीं निकाल रहे हो, जो साइड बड़ी होती है वही चीज लिखते हैं यहाँ पर। इसका मतलब है हमने ए को देने कितने 10 और वापस कितने लेने 55, तो नेट हम 45 को उसको क्रेडिट कर देंगे। इधर चेक करो 500 का क्या आ जाएगा, डेबिट। अब क्या आप मुझे इधर का आंसर वैसे ही बता सकते हो बिना कैलकुलेट करे? 45 का क्रेडिट हो रहा है, 500 का डेबिट, तो 4 का डेबिट होना चाहिए 4000 का, तभी एंट्री बन पाएगी ना। चेक करो, आंसर यस, 4000 का डेबिट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ठीक करा होगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये वाला तो ठीक करा ही है, आपको वहां पर वेरीफाई हो जाएगा। तो एंट्री विल बी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो गई ये चीजें। एक एग्जांपल और करते हैं जहां पर आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन होती है। एक चीज बस आपको और सिखानी है, देखो यहाँ पर हमें क्या चीज गिवन है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल्स। और हम आईयूसी कौन सी कैपिटल पर देते हैं, ओपनिंग पर, है ना। ये आईयूसी देना भूल गए हैं, लेकिन इस बार प्रॉब्लम है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स नहीं है। तो आपको एक फॉर्मूला याद कराता हूँ 11th क्लास का। 11th क्लास का एक फॉर्मूला हुआ करता था, ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। याद है आपको? ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ये हमने 11th क्लास में सीख लिया था। अब अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और हमें ओपनिंग चाहिए, फॉर्मूला बताओ। सर ड्राइंग्स को जाकर ऐड कर देते हैं और प्रॉफिट को जाकर माइनस कर देंगे, राइट। तो फॉर्मूला विल बी क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट। तो आपके पास कौन सी कैपिटल आ जाती है, ओपनिंग। तो हमें इस केस में एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा, जहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होंगी। तो देखो कुछ ऐसा एक वर्किंग नोट और बन जाएगा आपका। अब इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा, तभी तो आप वो टेबल बना पाओगे ना। तो वर्किंग नोट नंबर तो ये रहेगा बच्चों, और नोट नंबर 2 वो टेबल रहेगा, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू बी मेड। ठीक है, फटाफट सॉल्व करें।
चलो जी, कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल देखो कितनी गिवन थी आपको, 6 और 2, 6 लाख और 2 लाख। इसमें ड्राइंग्स ऐड करते हैं, ड्राइंग्स चेक करें क्वेश्चन में कितनी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है 1 लाख और 2 लाख, ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगी और प्रॉफिट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। प्रॉफिट कितना है देखो, कह रहे प्रॉफिट 30,000 का हमने बांट दिया था, प्रॉफिट की रेशो क्या है 3:2, तो 30 को 3:2 में बांटो, 18 और 12 आता है राइट, 18 और 12 आएगा ना, तो उसको लेस कर दो। तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगी बच्चों ओपनिंग कैपिटल, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो। चेक करें आंसर, तो 7 लाख में से 18 का कितना बचता है सर, 6,82,000, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 12, 3,88,000। अब आईओसी का परसेंटेज कितना था क्वेश्चन में, 12%। मैं परसेंटेज चेंज कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन अभी सिंपल हो जाए, 10%। अभी तो मेन तो हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है ना बच्चों, तो 6,82,000 हो जाएगा और 38,800, बस बाकी का काम आपको आता है। मुझे मेन चीज़ ये सिखानी थी आपको कि आप आईयूसी कैसे कैलकुलेट करते हो। बस ये आईयूसी टू बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, 6,82,000, 3,88,000, 6,82,000 और 3,88,000। इसके बाद सैलरी की बात करते हैं। सैलरी कितनी थी क्वेश्चन में, 10,000 पर मंथ। ध्यान रखना बच्चों, पर मंथ है तो पूरे साल की 120 ए को देनी है आपने, तो फर्म को क्या करेंगे, क्रेडिट, सॉरी डेबिट, और ए को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब मैं आंसर नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको आंसर्स निकालने ऑलरेडी आते हैं। यहाँ पर इसका टोटल कर लेंगे बच्चों, 90 और 16, 106, 107 आ जाएगा बच्चों। बस अब आप आंसर्स तो निकाल सकते हो ना। बैलेंसिंग फिगर इधर अगेन, अगर फर्म की रेट साइड पर तुम्हारा लॉस है, लॉस टू बी डेबिटेड, यहाँ पर लॉस आ जाएगा आपका, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देना और उसके बाद नेट इफेक्ट निकाल लेना। बाकी का तो सिंपल था। बस आपको मैंने मेन क्या चीज़ सिखाई है इस क्वेश्चन में, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन होती है बच्चों, और क्लोजिंग कैपिटल क्या क्या हिंट मिलते हैं आपको, ध्यान से सुनना। या तो वो जब आपको कैपिटल देंगे ए और बी की, ए की कैपिटल 6 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है, इसके बाद क्या क्या वर्ड्स देते हैं वो ध्यान से सुनना जरा। वो ऐसा बोलेंगे आपको, पहली चीज, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, या आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स, या आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स वाली लाइंस आपको कॉमन दिख जाएंगी। दूसरा, या फिर आपको बैलेंस शीट दी होगी और वो क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट होगी। आप खुद चेक करना कि जो बैलेंस शीट आपको गिवन है वो क्लोजिंग डेट की है, ओपनिंग डेट की है। अगर वहां पर कैपिटल्स पड़ी है तो दैट मीन्स ऑब्वियसली कौन सी कैपिटल्स बन जाएंगी, क्लोजिंग। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना मत भूलना। गॉट इट। इस वीडियो के बाद होप सो आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद अब आप इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं।